दोस्तों, एक बूढ़ी दादी माँ जिनकी उम्र 60 से 65 वर्ष थी, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि दादी माँ, आप इतना लॉन्ग टाइम से काम कर रही हैं, मैं हमेशा से आपको देखते आया, सुबह 4 बजते आप इतने सारे कपड़े ले जाते हैं, धोबी घर पर बैठ के सारा दिन ब्रश रगड़ते रहते हैं, आखिर आपको क्या मिल जाता है इतने में? कुछ प्रॉफिट है या नहीं है? उनका देखो बेटा, प्रॉफिट नहीं होता तो हम ये काम ही क्यों करते हैं? पहली बात। ठीक, मैंने कहा हाँ, ये भी बात सही है। नंबर दूसरी बात कह रहे कि हमारे जो पैर है ना, सारे दिन तालाबों के बीच में रहते हैं ना, तो बहुत अलग टाइप के हो जाते हैं यार, बहुत मुलायम हो जाते हैं। कभी कभी इतने मुलायम रहते हैं कि कभी कभी जाते तो सीधे से पत्थर भी अंदर घुस जाते हैं। मैंने कहा तो फिर बड़ा ही डेंजरस है। मैंने जब उनसे पूछा कि आंटी, इसमें आपकी जो कमाई है कुछ हो पाती है, यानी दादी माँ से? उनका बेटा, कमाई की तो बात ऐसा है, पेट लगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा ये भी बात सही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया मैं बैठा, मैं देख रहा था दादी माँ को, काफ़ी सारे कपड़े थे, कभी मतलब उसमें कुर्ता पैजामा, साड़ी, सलवार सूट, हर चीज़। मैंने कहा दादी, ये कहाँ से लाते हो इतने सारे कपड़े? उनका बेटा, शाम को जाते हैं और सबके दरवाजे पे, मतलब घर पे पूछते कि कोई कपड़ा पड़ा हो तो दे दो धुलने के लिए, तो हम लाते हैं। मैंने कहा एक पीस का क्या कैसा लगता है? उनके बेटा, हम एक जोड़ी जो साफ करते हैं, साफ करने से लेके और हम प्रेस करने तक का हम 45 रुपये लेते हैं। मैंने कहा 45 रुपये आप लेते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन इसमें बचता है आपको? कह रहे हम अपना साबुन ही लगाते हैं, निरमा भी लगाते हैं, और कास्टिक भी जो हमारा रहता है, हम सब कुछ यूज करते हैं। मैंने कहा आप ये बताइए, आप इतने सारा सामान लाते हैं, मटेरियल लगा रहे हैं, तो आपको कुछ बचता है? उन्होंने कहा हाँ बचता है, तभी तो कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसके बाद जो आप इस्त्री करते हैं कोयला, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, पत्थर कोयला भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है, लकड़ी वाला कोयला भी काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। उनका देखो बेटा, ऐसा है, अगर पेट लगा रहे हैं तो हमको करना ही पड़ेगा। मैंने कहा अगर कोई ये काम करना चाहे तो क्या कर सकता है? तो वो हंसने लगे, कह रहे बेटा देखो ऐसा है, प्रेस वाला काम तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन धोबी वाला काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति की बस की काम की बात ना है, और कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें बोला जाता है कि कई लोग हमारा छुआ हुआ खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमारी जो एक जात होती है, जैसे एक हमारी धोबी हो गई है और तेली हो गई है, लोग हम लोगों का छुआ हुआ नहीं खाते हैं। मैंने कहा नहीं, आप इस जातात के चक्कर में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी का खाते हैं। मैंने उनसे कहा, इमोशनल हो गई जो दादी माँ थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। कह रहे बेटा हम तो छोटे परिवार के लोग हैं, छोटी कास्ट के लोग हैं। मैंने कहा अरे दादी माँ कैसी बात कर रही है? मैं काफ़ी ज़्यादा पास में गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोलता आपसे? कहते लोग कहते कि ये धोबी है। मैंने कहा धोबी है तो क्या हुआ? भगवान के घर में आपने ऐसे मतलब जन्म लिया, वो तो कोई भी लेता, चाहे मैं होता चाहे कोई भी होता, लेकिन कभी आपको इतना छोटा मत दिखाओ, इतना मतलब कमजोर मत समझो अपने आप को। आप बहुत हार्ड है, आप दुनिया भर के कपड़े साफ कर लेती हैं, समझ रहे हो? एक बिजनेस है आपका। और भी मैं कई सारे लोगों से मिला, वो तो धोबी भी नहीं थे, वो तो बर्मा भी थे, काफी सारे लोग अदर कास्ट भी थे, ठीक है, वो लोग भी कपड़े साफ कर रहे थे, उनकी मजबूरी थी। ऐसे ऐसे लोग थे, कई शर्मा लोग भी थे, ब्राह्मण तक थे यार वहां पे, राजपूताना फैमिली तक के ऐसे लोग थे जो बिल्कुल गरीब लेवल के थे। आजकल आपने देखा होगा कि लोग चाहते तो तुम पैसे वाले बनो, लेकिन हमसे ज्यादा बनो, इसलिए कोई किसी के लोगों की हेल्प भी नहीं करता है। इट्स रियली। तो इसी वजह से वहां पर क्या हुआ कि ये सारी चीजें चल रही थी। तो मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, और जो भी है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। काफी ज्यादा बातें थी मेरी। उनके बेटा ऐसा चलता है तो फिर हमारी हिम्मत भी नहीं बढ़ती है, हाथ पर भी डगमान लगाने लगते, लोग कहते हैं कि छोटी कास्ट ऐसा है वैसा है। मैंने कहा आपको बताएं, जो स्ट्रीट फूड होता है ना, फास्ट फूड, मेरे यहाँ पर एक पासवान है, यानी जिसको बोलते हैं मशहूर पासवान, ठीक है। वो बंदा सुबह सुबह क्या करता है कि छोले भटूरे लगाता है, और छोले भटूरे लगाता है ना, इतना भयंकर भीड़ रहता है, उससे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा कि आप किस कास्ट के हो, क्योंकि उसका जो स्वाद है ना, उस सब्जी और छोले भटूरे के अंदर बड़ा गजब का टेस्ट है। अब आप बताइए, जब एक पासवान ठेला लगा करके छोले भटूरे बेच सकता है, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो पासवान होते हैं, वो झाड़ू लगा रहे, पहले के लोग बोलते थे उनसे टच नहीं हुआ करते थे, खाने के लिए नहीं उनको दिया करते, लेकिन टच ना हो जाए। बर्तन टच हो गया, बर्तन फेंक दिया, आप टच हो गए तुरंत नहा लिया करते थे। एक समय लोगों की जो साइकोलॉजी थी इस तरीके की थी, यानी उनकी जो थिंकिंग थी, सोचने की क्षमता थी। यानी आप ये बताइए, जब वो दुनिया भर को साफ कर रहे हैं, सारे रोड सड़क साफ कर रहे हैं, तो उनके घर में कितनी सफाई नहीं होगी, जरा बताइए आप मुझे। तो दोस्तों, इस तरीके से काफी सारे लोगों को नीचे दिखाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोगों को नीचे नहीं बनना है बिल्कुल। दुनिया तो बहुत कुछ कहती है आपसे, और आपको तो ये भी कहेगी भाई साहब आप ऐसा से कर रहे हो, भाई साहब आप ऐसा से कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको शोभा नहीं देता है, आप एक लेडीज है, आपको काम नहीं करना चाहिए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं,
अरे भाई साहब, किसी की मजबूरी होती है। सपोज दैट हस्बैंड बीमार चल रहे हो, सपोज दैट शायद उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो कि मतलब काफी मतलब उस काम में लायक नहीं है वो, भगवान ना करे कि किसी का तैसी लाइफ में कुछ हो। कभी भी मैं कहना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी किसी को नीचे दिखाने की कोशिश मत करें, नहीं कभी जातिवाद धर्म ऐसा कुछ भी मत करें यार आपस में, ठीक है। और जब मैंने उनसे कमाई पूछी कि आंटी इसमें महीने का कितना बच जाता है, फिर बेटा अच्छा कमा लेते हैं, 70-80 हज़ार रुपये बच जाता है हमारा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कितने दूर दूर जाते हैं, कहते बेटा हाथ बंद नहीं रहते, जो हाथ है ना फूल जाते हैं काम करते करते। तो मैंने कहा अगर कोई इसको करना चाहे तो क्या कर सकता है। कह रहे बेटा देखो, कपड़े धुलने वाला मत करो तो ज़्यादा बेटर है, बहुत मेहनत है। प्रेस वाला कर सकता है, प्रेस वाले में बहुत अच्छा प्रॉफिट है। यहाँ पर 20 रुपये जोड़ी यहाँ पर प्रेस होता है। 20 रुपये जोड़ी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको नामात्र कोयले लगेगा, आराम से एक जोड़ी में मुश्किल से 1.5 मिनट लगते हैं एक जोड़ी कपड़े को प्रेस करने में। जिसका हाथ बढ़ जाता है ना वो आराम से मिलाता है और सीधे फिर देता है, एक बार में फिर खत्म। मैंने कहा इसमें बचत, कह इसमें बहुत अच्छी बचत है। जो अगर यहाँ पर कर रहा, अगर दिन भर में अगर 100 कपड़े भी कर लिए ना उस बंदे ने, 100 जोड़ी, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया। मैंने कहा 2-2 हज़ार रुपये हुए। क्या 2 हज़ार में से आप मुश्किल से 250-300 का कोयले निकाल दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ से बता रहे हैं, लेकिन इतना लगता नहीं है। आराम से 4-5 में आराम से हो जाता है, 4-5 kg में। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है। कह रहे हाँ बहुत अच्छी बात है, कम थोड़ी ना है। तो मैंने कहा कि अगर कोई इसको करना चाहे तो कर सकता है। कह रहे हाँ बिल्कुल कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस टाइप के कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिलहाल आज के लिए इतना, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।